सीबीएसई क्लास 10th एंड क्लास 12th। बच्चों, आज की ये वीडियो जो है वो कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम पे बेस्ड है। बहुत ज़्यादा नंबर में बच्चे हैं जो चाहते हैं कि इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम पे वीडियो बने, इसलिए बच्चों मैंने ये वीडियो बनाई है। देखो, कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम की फॉर्म जो है वो आ गई है ऑनलाइन, 27 को आ गई थी, 30 तक का डेट है। तो बच्चों फिल कर लो, ये नहीं कि बाद में आप लेट फाइन डाल के उसको भरो, ठीक है। रिज़ल्ट जो आपका आया उसमें कुछ बच्चों के मार्क्स कम आए, ठीक है, और कुछ बच्चों का कंपार्टमेंट लग गया। जिन बच्चों के मार्क्स कम आए हैं उनके पास दो अब कारण हो सकते हैं एग्ज़ाम देने के। एक तो ये हो सकता है कि आप कोई एकेडमिक एग्ज़ाम देना चाहते हो, जैसे कि किसी कॉलेज में अगला एडमिशन चाहते हो, वहाँ पे मार्क्स कम पड़ रहे हैं, या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे जेई का 75% होता है, तो वो आप फुलफ़िल करना चाहते हो, या फ्यूचर में कहीं दिक्कत ना हो इसलिए आप देना चाहते हो, ठीक है। तो ये कारण हो सकते हैं, या फिर इन जनरल आप चाहते हो कि मेरा परसेंटेज इम्प्रूव हो, तो कुछ भी कारण हो सकता है, ठीक है। तो तो आप देख लो बच्चों, अगर आप कंपार्टमेंट वाले बच्चे हो और अगर आपका 1 से 3 नंबर का कमी लग रहा है कि 1, 2, 3 नंबर के लिए आपका रिज़ल्ट जो है वो पासिंग में नहीं आया, यानी कि आप 1 से 3 नंबर के लिए फेल हो गए हो, तो अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आप रीचेकिंग में अच्छे नंबर ले आओगे तो आप रीचेकिंग के लिए जाओ, क्योंकि बच्चों इसमें मार्क्स घटते भी हैं। अगर आपका नंबर बढ़ने की बजाय घट गया तो भी आपको एक न्यू मार्कशीट मिलेगी, और बढ़ गया तो भी मार्कशीट मिलेगी, ठीक है। पुरानी वाली आपको सरेंडर करनी पड़ेगी। तो इसीलिए आप रीचेकिंग के लिए बेशक जाइए, जाना भी चाहिए। अगर 2-3 मार्क्स का चक्कर है तो जाना चाहिए, लेकिन यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ कि आपका नंबर घटे नहीं। अगर आपको लग रहा है कि आपने जितना लिखा उससे ज़्यादा ही आ गया है, तब फिर आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के लिए जाइए, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के लिए जाइए, लेकिन आप इसको रीचेकिंग प्रोसेस के लिए मत जाइए, ठीक है। तो एक तो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम हो रहा है, तो जो बच्चे फेल हैं क्लास 12th वाले एक सब्जेक्ट में और क्लास 10th वाले 2 सब्जेक्ट का दे सकते हैं कंपार्ट। तो और अगर आप इम्प्रूवमेंट वाले बच्चे हैं, यानी कि अपना स्कोर इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसके लिए एक क्राइटेरिया है कि अगर आप एक सब्जेक्ट का इम्प्रूव करना चाहते हो तो आप कंपार्टमेंट वाले एग्ज़ाम में बैठिए। अगर आप पूरा सेट में अपियर होना चाहते हैं या सिर्फ एक सब्जेक्ट में भी, तो भी आप नेक्स्ट ईयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर क्या होगा कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न वही होगा जो अगले साल के बच्चों का होगा, और अभी जो कंपार्टमेंट में बैठेंगे बच्चों उनका सिलेबस वही होगा जो आपके टर्म 2 वाले एग्ज़ाम का सिलेबस हुआ करता था, ठीक है। तो अगर आप एक सब्जेक्ट का देना चाहते हो बच्चों तो 23 अगस्त से होने वाला है आपका एग्ज़ाम, ठीक है। अगर आप सारे सब्जेक्ट्स का देना चाहते हो, यानी कि आप पूरे प्रॉपर तरीके से बैठना चाहते हो रीअपियर, तो देन यू हैव नेक्स्ट ईयर, ठीक है। मोर सब्जेक्ट्स के लिए अगले साल, और अगले साल की डेट भी आपकी निकल गई है, 15 फरवरी सीबीएसई ने मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो 23 अगस्त कंपार्टमेंट अगर आपको देना है या इम्प्रूवमेंट एक सब्जेक्ट का तो दे दो। सिलेबस यहाँ पे टर्म 2 वाला रहेगा। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 6 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिए थे, ठीक है। उसमें से इंग्लिश हटा करके अगर आप 5 सब्जेक्ट में पास हैं बच्चों, सपोज कि स्टूडेंट हु ऑफर्ड 6 और मोर सब्जेक्ट्स एंड कुड नॉट पास इन एनी 5 एक्सेप्ट लैंग्वेज, तो आप पास हो जाओगे। कैसे? बाय रिप्लेसिंग योर 6th सब्जेक्ट विद द फेल वन, यानी कि आपका जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट था ना उसको फेल वाले से रिप्लेस करके आप ओवरऑल पास हैं। लेकिन आप कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं और आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में भी बैठ सकते हैं, ये आपका हक है। सीबीएसई आपको चांस देगा ताकि आप अपने नंबर बढ़ा सकें। अब एक इम्पॉर्टेंट बात है फीस को लेकर। देखो बच्चों, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में फॉर्म जो आपको मिलेगा उसके जो चार्जेस हैं, देखो विदाउट फाइन अगर दोगे, और अगर आप इंडियन स्कूल में पढ़ते हो तो 300 रुपीज़ है इसकी फ़ीस। अगर आप इंडिया से बाहर के स्टूडेंट हो तो 2000 रुपये आपको लगेगा। और जो विदाउट फाइन वाला जो टाइम लाइन है वो 27/7/2022 से 30/7/2022 तक है। तो आप प्लीज़ इसी डेट लाइन के बीच में आप भर दीजिए, क्योंकि अगर आप लेट हो जाएंगे तो आपको लेट फ़ाइन लगेगा। लेट फ़ाइन 2000 रुपया है, प्लस जो ये आपका चार्ज है, अगर इंडियन हो तो 300, अब्रॉड हो तो 2000। तो वो ओरिजिनल फ़ीस तो लगेगी, साथ में लेट फ़ाइन लग जाएगा। और इसका भी जो ब्रैकेट है वो 31/7 से 1/8 तक का है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करती हूँ कि लेट फ़ाइन की तरफ आप ना जाएं, विद इन द टाइम फ्रेम आप इसमें फुलफ़िल कर लीजिए, फॉर्म भर लीजिए।
कई बच्चे इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम को लेकर के बहुत सवाल करते हैं। तो बच्चों, मैं जितना इन्फॉर्मेशन अभी मेरे पास था, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, फीस रिगार्डिंग, एग्ज़ाम रिगार्डिंग, सिलेबस रिगार्डिंग। अगर फिर भी आपका कोई कन्फ्यूज़न रह जा रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई विल ट्राई कि मैं आपको आंसर करूँ या फिर वीडियो बना दूँ उस टॉपिक पे। और बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स।